हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बॉर्न बाय डेस्टिनी नॉट चॉइस का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी दोनों ही स्विमिंग पूल में गिर गए थे। अब उसके आगे वांग जी जो कि स्विमिंग पूल में खड़ा था लेकिन वो खड़ा हो नहीं पा रहा था। विंग जो कि उस समय उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और वो कहता है तुमने ये सब प्लानिंग से किया ना। वांग जी कहता है नहीं, मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी है। मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं करी है, आप मेरा विश्वास कीजिए। विंग जो कि गुस्से में होता है और वो वांग जी को बैक साइड करता है और कहता है प्लानिंग की है तुमने, प्लानिंग। और फिर वो वांग जी के जो बैक है उस पे किस करने लग जाता है। विंग जो कि ये सब कुछ बहुत हार्शली कर रहा था, जिससे वांग जी की जो पूरी बॉडी थी उस पे रेड रेड निशान बन गए थे और उस पे जो बाइट करने के निशान थे वो उसकी बॉडी का एक पार्ट भी ऐसा नहीं था जिस पे बाइट के निशान ना हो। और वो दोनों ऐसे ही अपने जो हॉट सेक्शन है वो कंप्लीट कर रहे थे। वांग जी जो विंग को अब लगातार किस कर रहा था और विंग जो कि बहुत ज्यादा पैशनेट होके किस कर रहा था। और फिर वांग जी जिसे अब सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो विंग को खुद से दूर करता और वो हाफ रहा था। अचानक ही वांग जी जिसका पैर स्लिप हो जाता है और वो स्विमिंग पूल के गहरे पानी में गिर रहा था। विंग देखता है कि वांग जी जो कि डूब रहा है, तो वांग जी भी मतलब विंग भी पानी के इनसाइड आता है और वो देखता है कि वांग जी जो डूब रहा था। विंग वांग जी को पकड़ता है और वो पानी के अंदर ही उसे किस करने लग जाता है। ये किस बहुत ज्यादा इंटेंस के साथ कर रहा था और वो वांग जी को पकड़ के ऐसे राउंड राउंड घूमने लग जाता है। वांग जी जिसे ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो विंग को बहुत टाइट हग कर लेता है। ऐसा लगता है कि वो विंग को छोड़ना ही नहीं चाहता था। वांग जी जब ये देखता है कि विंग उसे बहुत बुरी तरीके से बाइट कर रहा है, तो वांग जी जो कि विंग से उसे एक धक्का देता है और फिर वो उसी स्विमिंग पूल में दूसरी साइड भाग रहा होता है। विंग जो कि एक इविल स्माइल करता है और कहता है आज तुम खुद ही मेरे पास आए हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर मुझसे दूर भागने की। और विंग जो कि स्विमिंग करके जल्दी से वांग जी के पास आता है और वो उसकी जो उसे उठा लेता है और उसकी आधी बॉडी जो कि मतलब स्विमिंग पूल से बाहर थी और आधी अंदर थी, विंग जो कि उस समय उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। ये चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी और विंग जिस तरीके से कर रहा था वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट थी। वांग डीजे से बिल्कुल भी होश नहीं था और वो इस समय इन सब चीजों का एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसकी बॉडी जो कि कहीं ना कहीं उसमें पेन हो रहा था, क्योंकि विंग उसे बहुत डिफरेंट तरीके से ये सब कर रहा था। कभी उसकी बॉडी को इस साइड से मोड़ रहा था, कभी उस साइड से। और विंग और वांग जो लगातार ही किस कर रहे थे। वांग जी जो कि बहुत ज्यादा थक चुका होता है और वो कहता है मैं थक चुका हूँ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। विंग कहता है ऐसे कैसे रुक जाऊं, तुमने खुद ही मुझे जगाया है और अब जब तक मैं संतुष्ट नहीं होगा तुम्हें मुझे झेलना होगा। ये कह के वो फिर से वांग जी की जो नेक है उस पर किस करने लग जाता है और वो वांग जी के साथ बहुत रफली इंटीमेट होता है। और विंग कहता है तुम यही तो चाहते थे ना, इसी के लिए तो तुमने ये सब कुछ किया, मेरे सामने शर्टलेस होकर आए। और वांग जी कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था, मुझे मुझे नहीं पता। और विंग जो कि वांग जी को बहुत रफली हिट कर रहा था। वांग जी और विंग का ये सेकंड टाइम था, लेकिन विंग ने वांग जी को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हिट किया था, जिसकी वजह से वांग जी को ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी। और वो जो पुल का पानी था अब वो एक जगह उसे वहां पे बहुत मतलब रेड हो गया था। विंग देखता है, विंग थोड़ा घबराता है लेकिन फिर भी ध्यान नहीं देता और वो वांग जी को फिर से पकड़ता है और उसे पानी के डीप में ले जाता है और फिर वहां पे उसके साथ इंटीमेट होता है। विंग जो कि आज बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन वो भी अब वांग जी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था। विंग जैसे कि अपना गुस्सा निकाल रहा था और वो वांग जी के जो लिप्स है उस पे बहुत तेज बाइट करता है। वांग जी कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। विंग कहता है क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, तुम तो इसी सब के लिए यहाँ आए थे ना, यही तो करना चाहते थे, क्या तुम थक गए हो। वांग जी जो कि कुछ नहीं बोलता, उसकी आंखें बंद थी और विंग जो कि उसे हिट कर रहा था। वांग जी अचानक ही विंग को हक कर लेता है और कहता है आई लव यू। विंग जब ये सुनता है तो वो बहुत हैरानी से वांग जी को देख रहा था और विंग जो कि वांग जी के साथ जो कर रहा था वो अचानक ही उससे दूर हो जाता है, जिससे वांग जी जिससे हल्का पेन होता है, क्योंकि विंग जो कि बहुत सडनली उससे अलग हो गया था। वांग जी कहता है आई लव यू, मैं प्यार करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ। मैंने जब
आपको पहली बार देखा था तभी आप मुझे पसंद आ गए, लेकिन ये एहसास तब हुआ जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। हर बार मैं आपको देखा करता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। आपकी डांट में भी मुझे प्यार दिखाई देता था। विंग जो कि बस वांगजी की बातें सुन रहा था। वांगजी ने अपनी आंखें बंद थी और वो बोला जा रहा था और वो कहता है, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ सर, बहुत बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे। विंग जब वांग जी की ये सारी बातें सुनता है तो विंग जिसके चेहरे पे एक बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो विंग वांग जी को बहुत गुस्से में देखता है और कहता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम जैसे स्पॉइल किड को बिल्कुल पसंद नहीं करता और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अकेले नहीं हूँ। उसके बाद विंग वांगजी को ऐसी हालत में उस पुल के बाहर ही पड़े छोड़कर अपने क्लॉथ पहनता है और वो वहां से निकल जाता है और वो गुस्से में एक बार वांगजी की तरफ फिर से देखता है। वांगजी जैसे होश नहीं था और वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसके ऊपर उसके कपड़े पड़े थे लेकिन फिर भी वो वांगजी जिसकी आधी बॉडी रिवील हो रही थी उसकी बॉडी पे सिर्फ कपड़े पड़े थे। सीन शिफ्ट करके हम एक रूम का दिखाया जाता है, एक रूम में जिसपे मॉनिटर पे एक पुल का सीन चल रहा था और ये वही सीन था जो अभी विंग और वांग जी जो कि अभी कर रहे थे। वहां पे कोई कैमरे में उन दोनों को देख रहा था, ये था श्रेयांग। श्रेयांग कहता, मानता हूँ मेरी नाइट स्पेंड नहीं हो पाई वांग जी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारी तुम्हारी तो हो गई ना, तुमने तो फुल मजे किए ना। और वो स्माइल करता है और वो उससे एक जो हार्ड डिस्क है उसमें सेव करता है और कहता है, मेरा काम तो हो गया। और अब वांग जी तुम तो गए, और ये कह के वो बहुत तेज तेज हंस रहा था। नाइट जो ऐसे बीत जाती है, सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी जिसकी आँख खुलती है वो देखता है कि आफ्टरनून हो गई और वो एक टॉप फ्लोर की बिल्डिंग पे है और वांग जी देखता है कि उसके ऊपर उसके कपड़े पड़े हैं, बट वो कपड़े उसने पहने नहीं है। वांग जी जो कि बहुत डर जाता है और वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और कहता है, मैं यहाँ कैसे आया और ये सब क्या है, मेरी बॉडी पे इतने सारे निशान, ये क्या हुआ। वांग जी जो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि चाहे वो कितना भी बिगड़ा हुआ हो लेकिन वो कभी किसी के साथ ऐसे फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होता है। वांग जी देखता है कि उसकी बॉडी पे इतने सारे रेड निशान। वांग जी कहते हैं, ये क्या हुआ, ये किसके साथ हुआ है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं यहाँ कैसे आया। और वांग जी जो कि जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और वो उस बिल्डिंग से उतर रहा होता है और वांग जी जो कि वहां से भाग जाता है और वो सीधा अपने हॉस्टल में जाता है। वांग जी जो कि अब अपने जो हॉस्टल के रूम है उसमें खड़ा होता है मिरर के सामने और वो देखता है उसके शरीर पे का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें बाइट के निशान ना हो। वांग चीजों की डरता है और कहता है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये का है, कैसे हो गया, मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला। वांग चीजा थोड़ा घबराता है और सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग भी जो कि अब अपने अपार्टमेंट में था और वो भी अपने आप को मिरर में देख रहा था। विंग देखता है कि उसकी बॉडी पे भी खरोच के निशान है। ये खरोच के निशान उसे वांग जी ने दिए थे और विंग जो कि याद करता है कि वांग जी ने उससे अपना लव कन्फेस किया था कि वो उससे प्यार करता है। विंग जो कि गुस्से में मिरर की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम जैसे लड़के से कभी प्यार नहीं कर सकता, कभी नहीं। और विंग जो कि वहां से निकल जाता है और सीधा बाथरूम में आता है। उसके बाद विंग जो कि बात लेता है और वो तैयार होता है और सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वांग जी भी अब रेडी होते हैं लेकिन वांग जी से चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी कहता है, ये मुझे क्या हो गया, मैं चल क्यों नहीं पा रहा और मेरी मेरी थाई में इतना पेन क्यों हो रहा है और मेरी बैक में भी। वांग जी भी अब रेडी होते हैं और वो भी ऑफिस के लिए निकल जाता है और वो विंग के आने से पहले ही पहुंचा था और वो अपनी सीट पे बैठा हुआ था। विंग वहां आता है, वो वांग जी को एक बार भी नहीं देखता और वांग जी जो कि अपने में गुम था और वो सोच रहा था, ये क्या हो गया और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। वहां पर वैन क्वीन आती है और कहती है, वांग जी तुम कल अचानक कहाँ गायब हो गए थे, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। उसके बाद मैं हॉस्टल चली गई। वांग जी कहते हैं, हाँ वो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ चला गया था। वैन क्वीन कहती, कौन फ्रेंड। वांग जी कहता है, एक फ्रेंड। वैन क्वीन कहती है, अच्छा ठीक है। उसके बाद वांग जी जो कि अपना काम करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वहां पे वैन क्वीन आती है और कहती है, क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वैन क्वीन कहती है, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए
कॉफ़ी और मेडिसिन दोनों लेकर आती हूँ। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वैन क्वीन जो कि वांग जी को मेडिसिन लाकर देती है और वांग जी वो मेडिसिन लेता है। शुयांग जो कि वहीं पे दूर बैठा था और वो वांग जी के फेस को ही देख रहा था और उसने वांग जी की जो शर्ट है उसमें हल्की सी वो ओपन थी जिसकी वजह से उससे उसकी बॉडी पे बहुत सारे निशान दिखाई देते हैं। और शुयांग जो कि अपने मन में सोचता है वांग जी मतलब तुम्हारी रात बहुत अच्छी बीती है, लगता है तुमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। और ये कह के वो स्मेल कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ विंग आता है और कहता है सभी लोग तैयार हो जाए, थोड़ी देर बाद कुछ क्लाइंट आने वाले हैं और हमारी उनके साथ मीटिंग है। तो सभी लोग जो कि प्रिपेयर हो जाओ, पार्टी अब ओवर हो चुकी है तो सभी लोग अपने काम पे फोकस करो। उसके बाद सारे एम्प्लॉय कहते हैं यस बॉस। विंग जो वापस अपने कैबिन में चला जाता है और वो वहां से वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो कि बार बार अपने सर पे हाथ रख रहा था जैसे उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। विंग जो कि बस उसे घूर रहा था और विंग जिसके फेस पे एक गुस्सा था। सीन शिफ्ट करके हमें मीटिंग रूम का दिखाया जाता है। सभी लोग जो कि मीटिंग रूम में बैठे थे वहाँ वांग जी बैठा था और विंग जो कि हेड बॉस की उस पे चेयर पे बैठा था। वहाँ पे जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। वो लोग एक न्यू फोन लॉन्च की बात कर रहे थे और वो बताते हैं कि हमें अपने न्यू फ़ोन को कुछ अलग तरीके से लॉन्च करना चाहिए जिससे कि जो कस्टमर है वो उस पे अट्रैक्ट हो। उन्हीं में से एक एम्प्लॉय खड़ा होता है और कहता है बॉस अगर हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाकर एक अच्छी सी बिल्कुल वीडियो बनाकर इस फ़ोन के साथ उसे अपलोड करें तो शायद इससे जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। विंग कहता है अच्छा। उसके बाद और भी जो एम्प्लॉय हैं वो अपने सजेशन देते हैं। विंग को उसमें से कुछ जो एम्प्लॉय है उनके सजेशन बहुत पसंद आते हैं और विंग कहता है ठीक है इस न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करो और 2 दिन बाद एक प्रेजेंटेशन तैयार करो और वो प्रेजेंटेशन जो कंपनी के जो डायरेक्टर होंगे उनके उनके सामने प्रेजेंट होगी। सभी एम्प्लॉय कहते ओके बॉस। उसके बाद विंग कहता है मीटिंग इज ओवर और विंग वहां से चला जाता है और सभी एम्प्लॉय आपस में बात कर रहे थे कि हम वीडियो कैसे बनाए और प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करनी है। विंग जो कि अपने कैबिन में बैठा था और विंग के पास एक कॉल आती है। वो कॉल थी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। वो कहते हैं जो न्यू फोन की लॉन्चिंग है उसमें हम सब भी रहेंगे और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। विंग कहता है ओके। उसके बाद विंग जो कॉल कट कर देता है और वो फिर से सारे जो एम्प्लॉय हैं उन पे एक मेल सेंड करता है कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इसमें हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी शामिल होंगे। तो सभी लोग जो कि उस प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं। सभी एम्प्लॉय जो लगातार उस पे काम कर रहे होते हैं और इस बात को हुए 1 दिन बीत चुका था। उसके बाद सारे जो एम्प्लॉय हैं वो कहते हैं वांग जी हमने ये वीडियो बना दी है लेकिन इसकी एडिटिंग तुम्हें ही करनी है। और वांग जी कहता है ठीक है तुम लोग मुझे मेरे फ़ोन पे उस वीडियो को भेज देना मैं उसे एडिट कर दूंगा। और वांग जी जो कि उसे एडिट करने लग जाता है। वांग जी देखता है कि उसमें एक नहीं उसमें कई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की वीडियो है जैसे कि कोई माउंटेन्स की, रिवर्स की, यूनिवर्स की। वांग जी जो कि एडिटिंग कर रहा है उसके पास वहां पे वैन क्वीन आती है और कहती है वांग जी तुम एडिट कर रहे हो। वांग जी कहते हैं हाँ। वैन क्वीन कहती है वांग जी एडिट करने में तो तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है, तुम बहुत बेस्ट एडिटिंग करते हो। वांग जी कहते हैं हाँ करता तो हूँ और फिर वो कर रहा होता है। उसके पास श्रेयांक आता है और कहता है वो अपना फोन आगे बढ़ाता है और कहता है मेरी भी एक वीडियो में एडिटिंग कर दो। वांग जी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ये काम किसी और एम्प्लॉय से करवा लो, मैं अभी ऑफिस का काम कर रहा हूँ। श्रेयांक कहता है ये भी ऑफिस का ही काम है। वांग जीजू की गुस्से में उसकी तरफ देखता है और वो कहता है लेकिन फिर भी मैं नहीं करना चाहता ये काम, तुम किसी और एम्प्लॉय से करवा लो। और ये कह के वहां से वो चला जाता है। श्रेयांक जो कि वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है एडिटिंग एडिटिंग तो मैं करूंगा और ऐसी एडिटिंग करूंगा ना कि तुम और सभी लोग देखते रह जाएंगे। तुम बस कल का इंतजार करो, तुम्हारे लिए कुछ है बहुत खास मेरे पास। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। सभी लोग जो अपने घर आ चुके थे और वांग जीजू की यही सोच रहा था कि उस दिन पार्टी में क्या हुआ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा और मैं अगले दिन ऐसे इस हालत में कैसे पड़ा था। क्या मेरे साथ किसी ने कुछ किया था, लेकिन किसने किया था, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। वांग जीजू की इन सब बातों को सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि बस यही सोच रहा था। विंग जिसने आज वांग जी को बिल्कुल इग्नोर किया था, उसे एक बार भी देखा नहीं था और जब देखा था तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग के सामने बार बार वही बात चल रही थी कि सर मैं आपको पसंद करता हूँ, जब से मैंने आपको देखा है मैं आपको प्यार करता हूँ। विंग जो कि बस गुस्सा हो रहा था।
सीन शिफ्ट करके हमें श्रेयांक का दिखाया जाता है। श्रेयांक जो कि अब उस वीडियो में एडिट कर रहा था, उसमें वो विंग और वांगची का जो फेस है उसे बिल्कुल क्लियर कर देता है, कोई सी भी ब्लरनेस नहीं रखता, और फिर वो साइड से कुछ कुछ ऐसी चीजें ऐड कर देता है जिससे वो वीडियो और भी ज्यादा वल्गर लग रहा था। और वो अपनी तारीफ करता है और कहता है, वांगची सब कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी एडिटिंग करते हो, लेकिन सबसे बेस्ट एडिटिंग तो मैं करता हूँ। कल मेरी एडिटिंग देखना और बताना कि दोनों में से कौन बेस्ट एडिटिंग करता है। और ये कह के वो स्माइल कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि रेडी हो चुका था और वो ऑफिस जा रहा था, और वांग जी जो कि बस अपने काम के बारे में सोच रहा था कि आज की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से देनी है। वांग जी जिसने आधे से ज़्यादा एडिटिंग कर ली थी, बस उसे कुछ जो प्रोजेक्ट था उसकी सब हेडिंग वगैरह लिखनी थी, और वो फटाक से उस एडिटिंग को करते थे। उसके बाद वो कहता परफेक्ट, अब ये वीडियो बिल्कुल रेडी है मीटिंग के लिए। थोड़ी देर बाद विंग आता है और कहता है, क्या सभी लोग तैयार हैं? थोड़ी देर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आने वाले हैं, तो उससे पहले सारी चीजों को उस मीटिंग रूम में एडजस्ट कर दो। वांग जी कहते हैं, ओके बॉस। उसके बाद सभी लोग जो कि फाइलें वगैरह सब कुछ प्रेजेंटेशन के लिए जो जो चीजें यूज होती है वो सब वहां पे लगा देते हैं। और वहां पे फिर वांग जी जो कि उस रूम से निकल जाता है, वहां पे श्रेयांक आता है और वो देखता है कि वांग जी ने उस मतलब सिस्टम है जो वो वीडियो थी उसे एक पेन ड्राइव में सेव कर रखा है। श्रेयांक जो कि बस ये देखता है, और फिर वो जो वांगची ने पेन ड्राइव लगाई थी उसे निकाल कर अपनी एक पेन ड्राइव उसमें लगा देता है और कहता है, अब होगी फिल्म शुरू। सीन शिफ्ट करके हमें आफ्टरनून का दिखाया जाता है। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ चुके थे और सारा सेटअप लग चुका था। सभी लोग जो कि एम्प्लॉय वहाँ मीटिंग में बैठे थे, और विंग जो कि हेड चेयर पे बैठा था। उसके बाद प्रेजेंटेशन जो कि शुरू हो जाती है, एक एक करके काफी सारे एम्प्लॉय जो कि इस न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, और वो बताते हैं कि सर हमारे ये जो न्यू फ़ोन है इसमें बहुत सारी फैसिलिटी हैं, बहुत सारी डिफरेंट फीचर हैं, और भी चीज़ें बताते हैं जिससे वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो इम्प्रेस हो जाते हैं, और वो कहते हैं वीडियो वीडियो रह रही है, मैंने कहा था ना एक वीडियो बना के इस न्यू फ़ोन को लॉन्च करना है। एम्प्लॉय कहते हैं, यस बॉस। उसके बाद जो है सारी जो लाइट है वो ऑफ हो जाती है। सभी लोगों का ध्यान जो कि बस स्क्रीन पे था। उसके बाद जो वीडियो वहाँ पे चलने लग जाती है, सारे जो लोग थे वो वीडियो देख रहे थे। वो वीडियो सच में ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और उसमें जो एडिटिंग की गई थी वो तो और भी ज़्यादा बेस्ट थी। सब लोग वांगची की तरफ ही देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। विंग भी वांगची की तरफ देख रहा था, लेकिन इस समय अंधेरा था तो विंग के जो फेस पे जो भी रिएक्शन थे वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। और सभी लोग उस वीडियो को देखते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते उन्हें वो वीडियो बहुत पसंद आती है, और वो कहते बेस्ट, ये जिसने भी एडिट किया है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है और बहुत स्किल्ड पर्सन है। सभी लोग जो कि वांगची की तारीफ सुन रहे थे, वांगची भी थोड़ा स्माइल करता है क्योंकि उसे भी अच्छा लग रहा था। और विंग जो कि सब बातें सुन रहा था। उसके बाद सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट डन हो चुका है, और वो इस फोन को 1 या 2 वीक में बिल्कुल लॉन्च करने वाले हैं। श्रेयांक जो कि वहीं बैठा था और वो कहता है, ये क्या हो रहा है? मैंने जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो कहाँ? ये कौन सी वीडियो चल रही है? सभी लोग जो अपनी जगह से उठ जाते और वो मीटिंग रूम से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक एक वीडियो स्टार्ट होती है। श्रेयांक जिसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, और वो स्माइल बहुत ज्यादा इविल थी। सभी लोग जो वहां पे रुक जाते और कहते, क्या आपने कोई और वीडियो भी एडिट की है? वांग जी कहते, नहीं, मैंने तो बस एक ही करी थी जो आप देख चुके हैं, और मैंने कोई सी नहीं करी थी। सभी लोग जो कि वहां पे फिर से बैठ जाते और कहते, देखते हैं ये कौन सी वीडियो है, क्या पता ये उससे भी ज्यादा बेस्ट हो, और दोनों में से जो बेस्ट होगी हम उसके साथ ही न्यू प्रोजेक्ट को रिलीज करेंगे। वीडियो स्टार्ट होती है, और स्टार्टिंग में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो थी। सभी लोग उस वीडियो को देख के जो कि इम्प्रेस हो रहे थे, और फिर अचानक ही वहां पर एक वीडियो चलने लग जाती है। वो वीडियो देखकर सभी लोग जो कि हैरान हो जाते हैं, और सभी का जो हाथ होता है वो अपने मुंह पे आ जाता है, और सबके मुंह खुले हुए थे। सब लोग कहते, ये क्या चल रहा है? विंग जो कि देखता है, विंग कहता है, ये क्या है? ये क्या है? इसे बंद करो। और वीडियो जो कि उसका जो साउंड था वो भी पूरे जो रूम था उसमें गूंज रहा था। वहां पे जो मोइन की आवाज थी, ये सब। तो फिंग जो कि गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये वीडियो किसने प्ले करी है? इसे बंद करो, इसे बंद करो। लेकिन वो जो वीडियो है वो बंद नहीं हो पा रही है। बहुत सारे एम्प्लॉय कोशिश करते हैं, लेकिन वो वीडियो जो कि बंद नहीं हो रही थी, और वो कंटिन्यू चली जा रही थी। उसमें जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा वल्गर थी और बहुत ज्यादा एनअप्रोप्रिएट थी, जो कि दिखाई नहीं जा सकती।
विंग जब कि ये देखता है तो विंग जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है ये सब क्या है। वीडियो वीडियो ऑन करने का काम किसे दिया गया था, ये किसने किया। विंग जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, सब लोग कहते हैं सर ये काम तो वांग जी का था। और विंग जो कि बस वांगची को घूर रहा था। उस समय अंधेरा था लेकिन फिर भी विंग जो कि वांगची को घूर रहा था और वीडियो जो कि कंटिन्यू चली जा रही थी। विंग जिससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, विंग जो कि एक बोतल उठाता है और वो जहाँ पे पेन ड्राइव रखी थी उस पर फेंक कर मारता है, जिससे वो वीडियो बंद हो जाती है। विंग जिसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, जो कि वहीं पे खड़ा होता है। अब सभी एम्प्लॉय और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। विंग और वांगजी तो सभी को ये सारी बातें सुनाई दे रही थी। सब कहते ये वीडियो, और तुमने फेस देखा, उसमें फेस क्लियर दिख रहा था। वो फेस दूसरे एम्प्लॉय कहते हैं हाँ वो फेस तो बॉस का था। और वो दूसरा पर्सन तो तुमने देखा वो कौन था। वो दूसरा पर्सन कहते हैं हाँ वो तो ऑफिस का ही कोई एम्प्लॉय लग रहा था। वो एक पर्सन कहता है वो वो तो वांगजी लग रहा था। और बॉस और वांगजी की ऐसी वीडियो। और ये तो नाइट पार्टी का की ड्रेसअप था ना। ये कहाँ हो रहा था। और ये विंग जिसे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और विंग जो कि गुस्से में अपने हाथ को उस डेस्क पे मारता है और कहता है मीटिंग इज ओवर। सभी लोग अभी के अभी ऑफिस से घर जाएं। सबका ऑफ हो चुका है। और वो बस अपनी फिंगर एक पर्सन की साइड करता है और कहता है तुम रुको यहीं पे। सभी एम्प्लॉय जो कि वो विंग की फिंगर को देखते हैं तो उसने अपनी फिंगर वांग जी की तरफ कर रखी थी। वांग जी जो कि बहुत ज्यादा डर चुका था, वैन क्वीन भी वांग जी के पास आती है और कहती है वांग जी ये सब क्या था। तो तुम्हारी वीडियो बॉस के साथ वो भी इस तरीके से। वांग जी जिसकी आंखों में पहली बार आंसू थे, क्योंकि वांग जी कभी भी रोया नहीं है, लेकिन आज वांग जी जो कि बहुत ज्यादा डर चुका था, क्योंकि उसने उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। सभी लोगों के सामने उसकी और विंग की ऐसी वीडियो आ जाएगी। और सभी लोग जो कि वहां पे ऐसे बात कर रहे थे, विंग जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। और विंग उस रूम से निकल जाता है और वो अपने रूम में आ जाता है। उसके पास सारे एम्प्लॉय जो कि आपस में यही सब गॉसिप कर रहे थे कि तुमने देखा था वो बॉस ही थे। दूसरे एम्प्लॉय कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बॉस ही थे। मैंने फेस देखा, वो फेस बिल्कुल क्लियर था, वो बॉस ही थे। और ऐसे ही सब बातें कर रहे थे। वांग जी जो कि बहुत ज्यादा घबरा रहा था। वैनकुन कहती है वांग जी ये क्या हुआ। और ये सब कैसे हुआ। वांग जी सीन शिफ्ट करके हमें श्रेयांक का दिखाया जाता है। श्रेयांक कहता है मानते हो ना कि मुझसे बेस्ट एडिटिंग कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा था ना मुझसे अच्छी एडिटिंग कोई नहीं कर सकता। और देखो इस बार तोहफा तो मैंने तुम्हारी हैसियत के हिसाब से दिया है, वरना तुम्ही को मुझसे शिकायत होती थी कि मैं तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तुम्हें तोहफा नहीं देता। आज जो तोहफा मैंने तुम्हें दिया है, ये तोहफा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। और वो ये कहकर हंस रहा था। वैन क्वीन जो वांग जी के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वांग जी जो कि अभी बहुत ज्यादा कांप रहा था, उसका शरीर पूरा कांप रहा था। विंग जो कि फिर से अपने फोन पे एक कॉल डायल करता है और वो पूरे ऑफिस में ये अनाउंसमेंट करवा देता है कि सभी का ऑफ हो चुका है। सभी लोग अभी के अभी ऑफिस से जा सकते हैं और उन्हें कल ऑफिस नहीं आना, कल का भी ऑफ है। सभी लोग जो कि बहुत ज्यादा मतलब डर रहे थे और वो सोच रही थी बॉस को क्या हो गया। और वांग जी जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो अपनी सीट पे बैठा था, वहां पे वैन क्वीन आती है और कहती वांग जी मैं अभी चलती हूँ। वांग जी कहता है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। पूरे ऑफिस की जो लाइट है वो बंद हो चुकी थी और चारों तरफ बारिश की आवाज आ रही थी। और वहां पे बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। वांग जी जो कि बहुत ज्यादा डर रहा था, वो डर के मारा अपने हाथों को अपने दूसरे हाथ पे रब कर रहा था। और वो फिर डर के मारा ऊपर फ्लोर मतलब जो टेरिस होते हैं वहां पे भाग जाता है। और वांग जी जो कि बहुत ज्यादा डर रहा था, उसके हाथ। हाँ जी जो कि यही सोच रहा था ये ये किसने किया। और क्या क्या मेरे साथ ये सब बॉस ने किया था। क्या क्या बॉस ने फिर से मेरे साथ जबरदस्ती की।
वांग जीजू की यही सोचता था और वो कहता है लेकिन लेकिन बॉस तो मुझे पसंद नहीं करते, फिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वांग जीजू से समझ नहीं आ रहा था और वो बारिश में ही वहां पे खड़े होके भीग रहा था। वांग जीजू की थोड़ा मतलब डरा हुआ भी था। वो कहता है बॉस, बॉस ऐसा नहीं कर सकते, और बॉस ने मुझे रुकने के लिए क्यों कहा है, सारे एम्प्लॉय जा चुके हैं, सिर्फ मैं, पूरे पूरे ऑफिस में मैं हूँ, ऐसा ऐसा क्यों। और वांग जीजू की बहुत ज्यादा डर रहा था। विंग जो कि फिर से उस मीटिंग रूम में आता है और वो बटन को ऑन कर देता है। वो वीडियो जो चालू हो गई थी और उसकी जो आवाज थी वो पूरी मतलब बिल्डिंग में घूम रही थी, गूंज रही थी। इस समय जो बिल्डिंग थी वो पूरी खाली थी। विंग जो की जो हेड बॉस की चेयर होती है वहां पे बैठा हुआ था और विंग गुस्से में उसे घूर रहा था। विंग की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और विंग जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है मैंने इतनी मेहनत से जो इज्जत कमाई थी, तुमने, तुम्हारी वजह से एक बार में मेरी सबके सामने इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। यहाँ पे इस समय सब थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय। ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया वांगजी। और विंग गुस्से के मारा अपने पास जो फाइल रखी थी वो उठाते हैं और सामने वॉल की ओर ही फेंक रहा था। और वो वीडियो जो कि चल रही थी उसमें वांगजी की जो मोइन की आवाज थी वो गूंज रही थी। विंग जो कि अब उठता है और वो टेरेस की ओर ही जा रहा था। विंग जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में चल रहा था और विंग के जो चलने की आवाज है वो भी बहुत तेज आ रही थी। वांग जी जो कि छत पे था और उससे अब किसी के ऊपर आने की आवाज आ रही थी। वांग जीजू की बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि पूरा ऑफिस खाली है और इस समय सिर्फ ऑफिस में वो और विंग है। वांग जीजू की डरता है और वो जो कि डोर के पास आ जाता है और वो डोर को जैसे ही बंद करने जा रहा था कि अचानक वहां विंग आता है और विंग जो कि झटके से डोर को खोलता है तो वांग जी जो कि फ्लोर पे गिर जाता है और वांग जी जो कि पीछे पीछे हो रहा था और वहां पे बारिश हो रही थी और विंग जो कि आ रहा था वांग जी के पास। और विंग जिसके हाथों में एक चिप थी, मतलब पेन ड्राइव थी, और वो आकर गुस्से में उसकी तरफ वो पेन ड्राइव फेंकता है और कहता है तुमने तुमने ये सब क्यों किया, तुमने ये सब क्यों किया। वांग जी जो कि उस चिप को उठाता है और कहता है सर, सर मेरा बिलीव कीजिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने मैंने ये सब नहीं किया, मैंने नहीं किया।